नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मैम कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 हिंदी का काव्यखंड का पाठ 4 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य समझाऊंगी। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख कृतियाँ चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्यकृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक है, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार सन 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी और छायावादी शैली में लिखी गई। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है और छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपनी मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों को प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति की है, तो दूसरी तरह के महान कवि की विनम्रता भी है। आत्मकथ्य। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है मधुप यानी भंवरा। कवि कहता है कि ये मन रूपी भंवरा गुनगुनाते हुए पता नहीं कौन सी कहानी कह डालता है। मुरझा कर गिर रही पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। जो कवि कहता है कि जीवन नश्वर है, जिस तरह हर पत्तियाँ मुरझा कर गिर रही है, कितनी भी आज बहुत ही घनी पत्तियाँ है वो भी गिर रही है, यानी अपने ये जीवन नश्वर है कि ये जीवन समाप्त होने वाला है, ऐसा कवि कहते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपवास। अनंत नीलिमा यानी जिसका कोई छोर नहीं, नीलिमा आकाश, नीला आकाश। असंख्य यानी जिसका कोई संख्या नहीं, कोई छोर नहीं। इस जीवन में ऐसे असंख्य नीलिमा आकाश में, इस संसार में जीवन रूपी जीवन में बहुत से असंख्य ऐसे इतिहास लिखे हैं कि यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपवास। मलिन उपवास यानी हंसी, गंदी हंसी। तो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी हैं, वो आज भी लोग उस पर उपहास करते, व्यंग करते रहते हैं और उन पर हंसते रहते हैं। तब भी कहते हो कर डालो दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो ये गागर रीति। तब भी कवि कहते हैं अपने मित्रों से कि इतना सुनने के बाद भी क्या मैं अपनी दुर्बलता कि अपनी आप बीती सब तुम्हें लिख डालूं
या फिर तुम सुनकर, क्या तुम इसको सुनकर सुख पाओगे? देखोगे ये गागर रीति कि मेरे मन के अंदर कुछ भी नहीं है, जो मेरा जीवन कोरा कागज़ है, यानी उस सफ़ेद कागज़ के समान है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। यह पढ़ के तुम सुख पाओगे? इस तरह कवि अपनी दोस्तों को समझाता है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। कि लेकिन कवि कहता है कि कहता है कि तुम कहीं ऐसा ना समझ लो कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, कि तुम बिल्कुल खाली हो, या फिर अपने आप को समझ सको, या फिर मेरे अंदर है वो रस तुम अपने अंदर भरने लगो, यानी मेरे जीवन में जो कुछ बीता वो अपने जीवन में बिताओ, ऐसा तुम कहीं समझ न लो। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊँ मैं, भूले अपनी या प्रवंचा औरों को दिखलाऊँ मैं। ऐसी विडंबना ऐसी काया है जो या तो मैं अपनी हंसी उड़ाऊँ, क्या अभी भी इतनी, या भूले, या मैं अपनी जो भूले हैं, या प्रवंचा यानी धोखा, या मैंने धोखा खाया उसको मैं अपनी कविता में दिखाऊँ, अपनी आत्मकथा में दिखाऊँ, या फिर दूसरों के उसके ये लिख के आत्मकथा लिखकर मैं अपनी हंसी उड़ाऊँ। ऐसा तुम समझते हो कि मेरे जीवन में कुछ ना होते हुए भी मैं अपनी हंसी में खुद उड़ाऊँ? इस तरह पार्ट 1 में इतना ही समझाया, पार्ट 2 में आगे समझाएंगे। थैंक यू।